क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं। तो ये भाग 6 है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है और इससे पहले 5 सेट अपलोड किया जा चुका है। तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए और इसे भी पूरा देखिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में वर्णित है? तो संविधान के संघ और राज्य के बीच की शक्तियां जो है वो संघ सूची में भी है, राज्य सूची में भी है और समवर्ती सूची में। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब कि सभी सूची में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 332, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किस विषय पर संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 52वां संशोधन जो है वो दल बदल विरोधी कानून पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है वो शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भाग की संख्या 22 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो ये 370 का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है नागरिकता से संबंधित है? तो ये पहला संशोधन जो है नागरिकता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 368
ये संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है 42वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है अनुच्छेद 54 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या जो है वो अनुच्छेदों की संख्या अभी फ़िलहाल 448 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो भाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की आयु कितनी सीमा होनी चाहिए? तो भारत में राष्ट्रपति के लिए जो है ये 35 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है? तो ये जो है अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार की सुरक्षा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 338 में। 338 में जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ये अनुच्छेद बनाया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो भारतीय संविधान में जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 552 हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये है 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान के मसौदे को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा में संविधान के मसौदे को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य का उल्लेख है,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो यह था संविधान से संबंधित कुल 25 प्रश्न। तो इसी प्रकार से इसका भाग अगला भी आएगा, भाग 7 भी आएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और धन्यवाद।